घेवर कम पड़ गए तो 1-2 क्विंटल घेवर और मकई वापिस लेके आए घेवर। इनके तो तेल जल रहा तो जनता का तो है नहीं। हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, हवाई इसको कौन सीरियस लेता भजन लाल को। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजन लाल की। हर कोई कह रहा है यार कहाँ सीएम बना दिया, मजाक बना दिया। अभी तो भजन लाल जी घेवर लेके दिल्ली में घूमते दिखे आपको। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि भजन लाल को 2 क्विंटल घेवर लेके दिल्ली जाना पड़ा उन नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए कि साहब ये तीज के घेवर है, गाय के घी के बने हुए ताजा है, आप खाओगे ताकि सोचे भी सीएम की कुर्सी बच जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भजन लाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। पे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे, एसआई भर्ती को रद्द कराने की बड़ी मांग लेके 102 दिन से आंदोलन चल रहा है। 24 अप्रैल को शुरुआत करी और 26 तारीख से हम लगातार शहीद स्मारक पर बैठे हैं, जिसमें लोकसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 12-13 तारीख से लेकर लगातार मेरे सांसद के तौर पे जो कार्यक्रम थे, मीटिंग थी, वो लेने में नागौर गया। 70 दिन में स्वयं यहाँ बैठा रहा और उसके बाद का जो समय आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी इसको जोरदार ढंग से उठाया हमने। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जोरदार ये मुद्दा छाया रहा। जब जेपी नड्डा जी को मैंने याद दिलाया कि आप खुद वहां गए थे तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा हम कराएंगे। पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हो रही है तो पेपर लीक की घटनाओं पर देश की सबसे बड़ी संसद के पार्लियामेंट के अंदर नियम 193 दूसरी तरीके से इसकी चर्चा हो। 10 घंटे 12 घंटे पेपर लीक की घटनाओं को हम रोकें। ये राजस्थान में हो रहा, बिहार बंगाल कई जगह हुआ, लेकिन राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी बन गया। आप कह सकते हो कि हब बन गया था। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा भर्तियां रद्द हो रही है, पेपर मार्केट के अंदर आ जाते हैं। और एसआई भर्ती और आरपीएससी जिसके पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोदी, अमित शाह, नड्डा जी और चाहे दूसरे लोग थे, वो जब ये चुनाव के अंदर आए 23 में, उन्होंने बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो एसआई भर्ती हम रद्द करेंगे, जिसमें 869 थानेदार नए लीड ट्रेनिंग कर रहे थे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। उसमें जो बाधा आ रही थी वो कह रहे थे कि राज्यपाल के मार्फत दिल्ली ये जाएगा। आरपीएससी के अंदर उन्होंने बदलाव किया, चेयरमैन बदला और 7 की जगह 3 मेंबर नियुक्त करने का आदेश भी किया। पुनर्गठन करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है कि जो पुराने चोटे वहां बैठे हैं सारे सारे मेंबर और दूसरी टीम जो 30-35 साल से नौकरी करे, उनको एक बार निकाल कर सफाई करो आरपीएससी की, वो पुनर्गठन होगा। और इस भर्ती को आप रद्द करें। मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली कूच का भी हमने कहा है और प्रधानमंत्री से हम वापस टाइम मांगेंगे कल इस मामले में। मैंने पहले पीएम से टाइम मांगा था, पीएम ने गृह मंत्री को लिखा, लेकिन गृह मंत्री से भी हमारे डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर जो डेलीगेशन हमने किया, वो डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से या गृह मंत्री से मुलाकात हो। कल हम इस मामले में पूरी कोशिश दोबारा करेंगे, फिर इस मामले को और मजबूत तरीके से लोकसभा के अंदर हम उठाएंगे। देश की जनता का ध्यान जाए, दोनों पार्टियों का ध्यान जाए और देश देखे, इसलिए हम लोकसभा के अंदर इस मामले को फिर उठाएंगे। निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन, 1.25 लाख लोगों की रैली, बार बार आपके जो धरने प्रदर्शन और आंधी बरसात और तूफान के अंदर भी जिस तरह नौजवानों ने देश में संदेश दिया और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया आपने कि भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ, उसको शेडो बैन कराना पड़ा देश की सरकार को। जितनी राजस्थान सरकार की बदनामी देश के अंदर हुई है, दिल्ली के तमाम नेताओं को पता लग गया कि भजन लाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और मुख्यमंत्री और इसके आसपास के लोग, रिश्तेदार सारे जमीनों पे कब्जे करने के अंदर लगे हुए। सारे डिस्प्यूट लैंड इनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने खरीद ली और रातों रात उनको सुलटा रहे। तभी तो भजन लाल जी घेवर लेके दिल्ली में घूमते दिखे आपको। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि भजन लाल को 2 क्विंटल घेवर लेके दिल्ली जाना पड़ा उन नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए कि साहब तीज के घेवर है, गाय के घी के बने हुए ताजा है, आप खाओगे ताकि सोचे भी सीएम की कुर्सी बच जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भजन लाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म होना है तो भजन लाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखेगी। इस पंचायत चुनाव के अंदर आपको परिणाम नजर आएगा कि भजन लाल सरकार के इर्द गिर्द के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिस तरह सीएमओ भ्रष्टाचार के अंदर सीएम रेजिडेंस, मुख्यमंत्री कार्यालय और भजन लाल जी के सारे रिश्तेदार और
उनके साथ मैडम से लेके कम से कम आधा दर्जन मंत्री जिन पर आरोप लगे, वो सारे जमीनों का धंधा कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक ही बात कहते हैं कि मौका आया है, और इस मौके में अगर चौका नहीं मारेंगे तो दोबारा मौका कब आएगा, और वापस कांग्रेस का आएगा तो ऊपर पर्दा डाल देंगे, और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर पर्दा डाल। बताइए, कांग्रेस के नेताओं पर जो ईडी की कार्रवाई हुई, पेपर लीक में जिन जिन नेताओं के नाम आए, एक भी नेता पकड़ा गया क्या आज तक? हमने मांग करी कि एक आध मामले की, रीट के मामले की सीबीआई जांच आप कराओ। आप खुद जब हाउस के अंदर किस तरह के आपके बड़े नेता बात करते थे, जिनके पोस्टर पे फोटो थे, चाहे वसुंधरा हो, चाहे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तीसरा आपका सीपी जोशी, सब ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम रीट की जांच कराएंगे, ये रद्द करेंगे, वो करेंगे। राजस्थान का जवान और राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पे ताला कैसे लग गया, इन नेताओं के जंग कैसे लग गई, ये अपनी बात से बदल कैसे गए, क्या मिला जुली का खेल चल रहा है, ये राजस्थान का आम आवाम जानना चाहता है। और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता या लगातार बैठे रहे, वो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष करेगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन पे लोगों का विश्वास कायम रहे, वापिस किसी भी तरह की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और जितने भी दोषी है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के जितने ब्यूरोक्रेट्स हो या दलाल हो, वो सब पकड़े जाए। मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ लेंगे पेपर माफिया। तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो देश के अंदर ढूंढने, पेपर माफिया आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। ये हमारी प्रमुखता से मांग है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहां हमारी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली कूच होगा। आरपीएससी, एसआई भर्ती, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेके, इस राजस्थान में बढ़ते अपराध को खत्म करने के मुद्दे को लेके, और भजन लाल और आसपास के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेके हम दिल्ली के अंदर इनकी पोल खोलेंगे। आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। हम, हमारी नजर हाईकोर्ट के ऊपर भी है कि हाईकोर्ट से एक बार देख लें कि हाईकोर्ट इसके अंदर क्या करता है। तो कुछ तारीख तय करिए उसके लिए, कुछ तारीख तय तो हम ही करेंगे, तो बता दो दिया आपको। अभी मुद्दा जिंदा है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी आपने देखा कि पुरजोर तरीके से मामला उठा था, और जेपी नड्डा जी ने ये कहा कि इस मामले में पेपर लीक की घटनाएं गंभीर है और इसकी हम सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। तो सदन में चर्चा हो जाए तो फिर इससे बड़ा मामला ही नहीं हो सकता। प्रयास कर रहा हूँ, एक बार उठाया और उठाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर दिल्ली कूच हमारा अंतिम हथियार होगा, और उसकी जल्दी हम ऐलान कर देंगे दिल्ली कूच करने का। अच्छा हनुमान जी, जो भी आप 3-4 महीने लगातार धरना दे रहे हो, क्या लगता है कि आपके सरकार के बीच में कोई बात हो नहीं रही है, आपके धरने को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ तो कम से कम देश में बात चल रही है कि राजस्थान में कोई तो जिंदा है, सारे मरे हुए नहीं। ये तो राजस्थान का तो मान बढ़ ही रहा है, क्या नुकसान क्या है भाई? ये तो लग रहा है ना भाई सारे सेट नहीं हुए। अभी भी एक पार्टी है जो राजस्थान के सम्मान में लड़ रही है। चाहे झालावाड़ की जो घटना थी, जिस तरह स्कूल ढह गया था, और मुझे कहते हुए मतलब किस तरह मतलब महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद होते हुए भी कांग्रेस के किसी सांसद ने अपनी जुबान पे झालावाड़ की घटना का, उन जो बच्चे खत्म हो उनका नाम तक नहीं लिया कांग्रेस, और न मुख्यमंत्री वहां गए और न लोकसभा अध्यक्ष वहां गए। बिरला जी हटौती चाहते हैं, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, प्रोग्राम बनाया, 10-10 लाख रुपए उन बच्चों को दिए, 1-1 करोड़ रुपया देना था, कलेक्टर एपी होना चाहिए, घेरे रत्न हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आखिर वो शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे थे। उस मामले को भी पुरजोर तरीके से हमने सदन को बाधित किया, रोका। उस मामले को हमने पूरा विरोध कराया, पूरे देश ने देखा कि आखिर मामला क्या। उस समय गृह मंत्री खुद हाउस के अंदर थे, राजनाथ सिंह जी थे, नड्डा जी थे, और उन्होंने हमसे कहा कि इस मामले को भी हम दिखवाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा 0 ओवर के अंदर कल आया था, कल या परसों जैसे ही मामला है, तो मैं झालावाड़ की घटना को भी पुरजोर तरीके से, जिस तरह हमारी भावनाएं आहत हुई पूरे प्रदेश की, देश की, किस तरह हमारे छोटे बच्चे जो सरकारी लापरवाही की वजह से वो उनकी मौत हो गई बच्चों की, और अभिभावक किस तरह सरकार की गलतियों का दंड झेल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा मामला है, हृदय को झकझोर करने वाला। इस मामले को भी आरएलपी ही उठा रही है। कहाँ गया विपक्ष दूसरा, बताओ मुझे। कांग्रेस ने तो यहाँ सड़कों पे, ना दिल्ली में। हाँ, जब दूसरे अंदर के मामलों कांग्रेस कौन सी चर्चाएं करे, क्या नहीं करी, वो तो कांग्रेस जाने। लेकिन मैं मेरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से लोकसभा का निभा रहा हूँ, सड़क पर भी निभा रहा हूँ, सदन पे भी, सड़कों पे भी। आप देखो 3-3 बजे तक धरने चलते, जहाँ भी मौका लग रहा है
मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान के आम आदमी को तकलीफ नहीं हो। राजस्थान में जिस तरह बजरी माफिया को पहले जिस तरह कांग्रेस सपोर्ट करती थी, बीजेपी के कुछ नेता सपोर्ट करे, कुछ पार्टनर भी है, बहुत से विधायक इन बजरी की लीज के अंदर इनके मिनिस्टर पार्टनर है। तो हम प्रयास करें कि हमारे सपनों का राजस्थान बने, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हम कर रहे हैं। देखिए 100 दिन निकल गए, चिंता नहीं करें, काफी बदलाव भी हुए और बड़े बदलाव आने वाले समय के अंदर। हमने कहा गौरव श्रीवास्तव लीकर और बजरी का धंधा करता है, भाग गया सीएम, भगाया कि नहीं भगाया। हम ये कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द होगी, नहीं होगी तो दिल्ली में उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ दिल्ली के लगातार दौरे कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहले भजनलाल जी वसुंधरा जी के यहाँ काम करते थे, तो और क्या है। पहले जब वो सीएम थी तो भजनलाल को जानती नहीं थी, वो बार बार नमस्ते करते थे, करे क्या है बताएं कौन कैसा, मैं भजनलाल अंदर रहता हूँ। तो अब वसुंधरा का समय खराब आ गया तो भजनलाल दौरे दौरे तो क्या इस घेवर वगैरह मंगाए होंगे उन्होंने वापिस। नहीं, दोनों एक साथ कर रहे हैं ना क्या? ना ना, वो तो घेवर उस समय क्या 2 क्विंटल ले गए थे, घेवर कम पड़ गए तो 1-2 क्विंटल घेवर और मंगा के वापिस लेके आए घेवर। इनके तो तेल जल रहा तो जनता का तो है नहीं, हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, हवाई जहाज। इसको कौन सीरियस लेता भजनलाल को। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजनलाल की। हर कोई कह रहा है यार कहाँ सीएम बना दिया, मजाक बना दिया और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित कर दिया। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह जाते हैं, मोदी जी खुद ही चला लेते हैं वहां। भाई पीएम के साथ राजस्थान का सीएम, दो भी तो रह सकता है आदमी। कई बार एडिशनल चार्ज नहीं देते किसी को, और कई व्यक्ति 3-3 चार्ज देते हैं। इतना बड़ा हमारा अपमान कि एक नौसिखिए व्यक्ति को जो दिन में 10 बार गलत बोलता है और जिसका पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साड़े से लेके बेटे से लेके सारे लोग जमीनों जो विवादित जमीनें उनमें इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में बिठा दिया। मैं कह रहा हूँ समय रहता अगर इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। कल मैं जाऊंगा वहां पे, उस मामले को भी उठाएंगे। देखिए सब जगह यही हो रहा है, लाठी और गोली के बल पर ही सरकार चली, ईडी सीबीआई लाठी गोली। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बच्चों को और शिक्षकों को, कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने बलिदान भी दे दिया। अगर भगत सिंह जी नहीं होते, बहुत से क्रांतिकारी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। अगर वो ये सोच लेते कि हम कौन से राज करेंगे, राज तो नेहरू को मिला था, तो फिर हमें आजादी नहीं मिलती। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मैं लड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे सफलता मिले, लेकिन देश में बात चल रही है प्रदेश में कि हनुमान बेनीवाल सब काम छोड़ के राजस्थान के जवान किसान और सर्व समाज के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। यही मैसेज हमें देना कि राजस्थान लड़ा का प्रदेश है, वो कमजोर प्रदेश अब नहीं रहा जो पहले था। वहां लड़ा के नए तैयार हो गए राजस्थान।